नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले एक न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको सबको पता है कि नोरसेट, अब एम्स जो नोरसेट है उसका साल भर में 2 एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जो फर्स्ट एग्ज़ाम है जून के अंदर और सेकंड एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के लगभग यहाँ पे होने वाला है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट जो नोरसेट जून के अंदर होने वाला है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी 3055 प्लस 2 पोस्ट अलग से है, तो टोटल 3057 यहाँ पे वैकेंसी नोरसेट जून 2023 की रहने वाली है। जिसकी अगर बात करें तो कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, पोस्ट कितने रहने वाली है, प्लस आपका सैलरी पैकेज कितना रहने वाला, फ्रेशर कैंडिडेट से कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट्स में क्या ध्यान रखना है, सारा डिटेल से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी मेन वेबसाइट पे आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो रिक्रूटमेंट का जो टैब है इसमें आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट के टैब में क्लिक करने के बाद में नीचे इसमें धीरे धीरे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। देन नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट यहाँ पे दी गई है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। देन जो फर्स्ट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 4 के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पोस्ट में क्लिक करते हो देन आपके पास में एक यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद में 2 वैकेंसी आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स की, और सेकंड जो NITRD जो न्यू दिल्ली की वैकेंसी है जिसमें 2 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं नोरसेट 2023 की जो वैकेंसी 3055 पोस्ट निकाली है, उसके बारे में यहाँ से डाउनलोड करके बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको आप देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ द मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा इसको रिक्रूट किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 4 के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि 12/4/2023 को रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज इन्वाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 4 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट लेवल 7 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 4600 पे ग्रेड आपका यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो क्वालिफिकेशंस आपका BSc नर्सिंग, देन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस उनके पास में जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ का, नर्स और मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन, कोई से भी स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा धारियों के लिए रहने वाली है, जिसमें GNM के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास में भी नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डिप्लोमा धारियों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन द मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका पास में आफ्टर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशंस आपके पास में होना जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 18 to 30 ईयर का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो दिया जाता है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपका जनरल और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3000 रुपये, और SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं SC ST EWS के कैंडिडेट्स उनको 2400 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 0 फीस रखी गई है, जिसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और इसमें आपका जो फीस का पेमेंट है वो आपको डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एप्लीकेशन से एक बार फीस सबमिट होने के बाद में दोबारा आपको यहाँ पे रिफंड नहीं किया जाएगा। देन कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें दिया गया है कि एप्लीकेशन फीस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशंस विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इज ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। SC ST के जो कैंडिडेट्स है उनको एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में, जैसे वो एग्जाम में अपीयर होना जरूरी है, देन उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद में आपका फीस का वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन जो CBT एग्जाम है, ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन 3 जून 2023 सैटरडे को आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। 3 जून 2023 को आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा ऑल इंडिया के अंदर। देन आप बात करते हैं जनरल कंडीशंस के बारे में, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 12/4/2023 से
5/5/2023 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये डेट इसमें दी गई है। देन आपका अगर करेक्शन आपको करना है तो करेक्शंस का भी यहाँ पे डेट दिया गया है। 6/5/2023 से 8/5/2023 तक आपको करेक्शन का डेट यहाँ पे दिया गया है। देन 8/5/2023 शाम को 5 बजे बाद में आपको करेक्शंस नहीं किया जा सकता है, उसके बाद में आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। ये डेट लास्ट यहाँ पे दी गई। नेक्स्ट अगर एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो एज लिमिट के बारे में आपको पूरा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का और PWD विथ OBC को 13 साल का और PWD विथ SC/ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल का और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में छूट दी गई है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखा गया है। तो SC/ST और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट्स लगाना जरूरी है। तो SC और ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है वो भी अपलोड कर सकते हो। बट जो OBC जो कैंडिडेट्स है NCL OBC जो कैंडिडेट्स है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो गाइडलाइन इसमें दी गई है, इसके लिए आपको 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का कास्ट सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो बट जो आपको रिलैक्सेशन जो है एज प्लस रिजर्वेशन का जो रिलैक्सेशन है वो तभी मिलेगा जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का अंडर का जो होना जरूरी है, तभी आप इसमें ये सुविधा ले सकते हो। और इसके अंदर दिया गया है कि आपको 1/4/2023 से 31/3/2024 के बीच का अगर आपका सर्टिफिकेट्स नहीं है तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कास्ट सर्टिफिकेट्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। OBC कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली इसको दिया गया है। देन नेक्स्ट बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और पैटर्न ऑफ द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस किस आधार पर आपका होने वाला है। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 3 आवर का रहने वाला 180 मिनट्स का। देन 200 MCQ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें 180 MCQs तो यहाँ सब्जेक्ट रिलेटेड रहने वाला है और 20 MCQs यहाँ पे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। माइनस मार्किंग है इसमें दिया गया 1/3 आपका माइनस मार्किंग यहाँ पे होने वाला है। और क्वालिफिकेशंस मार्क्स की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस विल बी 50% फॉर द जनरल और EWS कैंडिडेट्स, 45% फॉर OBC कैंडिडेट्स और 40% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स की यहाँ पे रखी गई है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे रिवॉल्यूशन ऑफ द टाई का भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया गया है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस आपका द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसी आधार पे आपका सिलेबस रहने वाला है। एंड एक्सप्रेस एज द मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन या एडवर्टाइजमेंट जो एक्सप्रेस दिया गया है वो आप इसमें देख सकते हो। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी को यहाँ पे डिवाइड किया गया, प्लस आपका जो भी टर्म कंडीशन है सारा इसमें दिया गया है। और अब बात करते हैं इस वैकेंसी का कि कौन कौन से एम्स ने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। तो एम्स बठिंडा की वैकेंसी रहने वाली है, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर और एम्स देवघर और एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश और एम्स विजयपुर की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाले। टोटल जो 18 जो एम्स यहाँ पे रहने वाले हैं सभी की वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। 3055 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है कि 4th मीटिंग ऑफ CIB की जो 27 जुलाई 2019 को हुई थी वो उसमें 80% सीट है वो रिजर्व है फीमेल के लिए और 20% जो सीट है वो मेल के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है एम्स के अंदर। देन बात करें इसके अंदर कि आपका जो सीट का जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया है। सीट कितनी है वो भी आपको पूरा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। देन अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो टोल फ्री जो नंबर है इसमें दिया गया है, जिसमें टाइम भी दिया गया है, प्लस जो मेल ID है उसमें भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से और सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इसकी सीट पोजीशंस के बारे में, कितनी वैकेंसी किस एम्स की यहाँ पे रहने वाली है। तो एम्स बठिंडा की जो वैकेंसी है वो 142 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। एम्स भोपाल की रहने वाली 51 पोस्ट। देन एम्स भुवनेश्वर की रहने वाली है 169 पोस्ट। एम्स बीबीनगर की टोटल वैकेंसी 150 पोस्ट और एम्स बिलासपुर की यहाँ पे वैकेंसी है 178 और एम्स देवघर की रहने वाली 100 पोस्ट। एम्स गोरखपुर की रहने वाली है 121। एम्स जोधपुर की यहाँ पे पोस्ट रहने वाले 300 और एम्स कल्याणी की 24
और एम्स मंगलागिरी की 117 पोस्ट, देन एम्स नागपुर 87 और एम्स रायबरेली 77, एम्स न्यू दिल्ली 620। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट रहने वाली है एम्स न्यू दिल्ली की 420 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। एम्स पटना की अगर बात करें तो 200 पोस्ट रहने वाली है। एम्स रायपुर की 150 पोस्ट रहने वाली है। एम्स राजकोट की 100 पोस्ट रहने वाली है और एम्स ऋषिकेश की यहाँ पे 289 पोस्ट। देन एम्स विजयपुर जो कि जम्मू के अंदर पड़ता है उसकी वैकेंसी रहने वाले 180 पोस्ट। टोटल मिला के यहाँ पे वैकेंसी है 3055 टोटल पोस्ट यहाँ पे एम्स की रहने वाली है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी 3055 तो एम्स के अंदर निकाली गई है, प्लस जो NITRD की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी। NITRD की वैकेंसी है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें क्लिक करके आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना है। देन एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद में जो वैकेंसी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पूरी जो टर्म कंडीशन है वो सारी सेम है, बट वैकेंसी के बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ही एग्ज़ाम होने वाला 3 जून 2023 को। देन इसकी जो वैकेंसी है उसके बारे में बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट है। तो वैकेंसी की जो पोस्ट है 2 पोस्ट निकाली गई थी जो कि अलग अलग रिजर्वेशन के आधार पे उसमें अलग अलग दिया गया है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, टोटल परमानेंट वैकेंसी रहने वाली, जिसमें ऑल इंडिया के जो फ्रेशर कैंडिडेट्स प्लस ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ द वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस के बारे में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसमें एक पोस्ट जनरल के लिए है और एक पोस्ट यहाँ पे ST के लिए रिजर्व की गई है। टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो टोटल वैकेंसी जो नर्सिंग ऑफिसर के 3055 प्लस 2 पोस्ट यहाँ पे 3057 टोटल वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप होने वाला है दोनों वैकेंसी के लिए, और कट ऑफ के माध्यम से आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।